Hello, greetings to all my students. You all are watching Commerce Calling by Bharat Nagpal sir. बच्चों ये अपनी वीडियो नंबर 6 है, चैप्टर नंबर 2 ही चल रहा है। कल अपन ने एग्रीकल्चर के पॉजिटिव इम्पैक्ट्स फीचर्स के बारे में बात कर ली थी। आज अपन बात करेंगे क्या क्या प्रॉब्लम भी नहीं, प्रॉब्लम्स थी इंडियन एग्रीकल्चर के साथ में। प्रॉब्लम्स तो इधर भी कोविड-19 के अंदर काम करते हुए आ रही है। मैं अजमेर से जिस एरिया से आपको शूट करके वीडियोस भेज रहा हूँ, मार्कर की इंक लगभग खत्म होने की कगार पे, कब अपने लेक्चर्स के अंदर ये मार्कर की इंक बाधा बन जाए कुछ कह नहीं सकते। मेरी एरिया के अंदर बच्चों बैरिकेडिंग भी कर दी गई है। एक ही कल कोरोना पॉजिटिव पेशेंट मिला है। देखते हैं प्रॉब्लम्स का सलूशन कुछ ना कुछ निकालेंगे और आपके लिए वीडियोस कंटिन्यू रहेगी। आप चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और अपने दोस्तों के संग में शेयर करिए। कोविड-19 के अंदर जो कॉमर्स कॉलिंग आप लोगों को सेवा दे रहा है वो हम ज्यादा से ज्यादा आप तक पहुंचाते रहेंगे। बात करते हैं व्हाट आर द प्रॉब्लम्स विद द एग्रीकल्चर। इंडियन एग्रीकल्चर के संग में क्या क्या प्रॉब्लम्स थी, तो पहली बात करते हैं। पहली प्रॉब्लम थी लैक ऑफ परमानेंट मीन्स ऑफ इरिगेशन। इसका मतलब क्या होता है? लैक ऑफ परमानेंट मीन्स ऑफ इरिगेशन का मतलब होता है कि जो इरिगेशन फैसिलिटी थी इंडिया के अंदर वो पूरी की पूरी किस पे डिपेंडेंट होती थी? डायरेक्टली रेनफॉल के ऊपर डिपेंडेंट होती थी। किसके ऊपर डिपेंडेंट होती थी? रेनफॉल। अगर रेनफॉल अगर होती थी तो प्रोडक्शन भी बच्चों कैसा होता था? प्रोडक्शन भी काफी अच्छा माना जाता था। अगर रेनफॉल अगर कम होती थी तो प्रोडक्शन भी क्या होता था बच्चों? कम होता था। पॉइंट नंबर 1 समझ में आ गया, लैक ऑफ परमानेंट मीन्स ऑफ इरिगेशन। बात करते हैं पॉइंट नंबर 2 के अंदर, डेफिशिएंसी ऑफ फाइनेंस। डेफिशिएंसी का मतलब होता है कम, कम या कमी। कमी किस चीज की? फाइनेंस की कमी। जो अपने किसान वर्ग के लोग थे या जो फार्मर्स थे उनको फाइनेंस की बहुत ज्यादा दिक्कत आती थी। वो डायरेक्टली है ना महाजन्स के ऊपर डिपेंडेंट होते थे फाइनेंस के लिए। किस तरीके से? क्यों? क्योंकि उनको जो फाइनेंस चाहिए होता था वो दो तरीके से फाइनेंस चाहिए होता था। एक तो स्मॉल फाइनेंस और एक चाहिए होता था लार्ज फाइनेंस, या फिर अपन कह सकते हैं बड़े अमाउंट की जब जरूरत पड़ जाए तो वो लार्ज फाइनेंस कहलाएगा। स्मॉल फाइनेंस किसके लिए चाहिए होता था? सीड्स परचेज करने के लिए। लार्ज फाइनेंस की कब जरूरत पड़ जाती थी? प्लांट और मशीनरी खरीदने के लिए। जो अपने किसान थे उनको फाइनेंस मिलने के अंदर बहुत दिक्कत आती थी। वो लोग महाजन्स के ऊपर बहुत ज्यादा डिपेंडेंट रहते थे बच्चों। और महाजन्स के ऊपर डिपेंडेंट रहते थे तो महाजन्स जो होते थे वो हाई रेट ऑफ इंटरेस्ट चार्ज करते थे। हाई रेट ऑफ इंटरेस्ट ये लोग क्या करते थे? चार्ज करते थे। साफ साफ लग रहा है इनकम होते जा रही है। अब क्या करें, जो रेट ऑफ इंटरेस्ट था वो हाई था। दिक्कत है, संभालेंगे, काम कर रहे हैं आपके लिए, ठीक है। तो हाई रेट ऑफ इंटरेस्ट चार्ज करते थे। उस वक्त जो फाइनेंस का जो सेक्टर था, अपने जो बैंक थे वो इतनी ज्यादा ग्रोथ पे नहीं थे। उनका पता ही नहीं था कि वो ग्रोथ कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। इसके ऊपर जो फाइनेंस के जो बैंक थे उसके ऊपर काफी कम जने डिपेंडेंट होते थे। बात करते हैं कन्वेंशनल आउटलुक। कन्वेंशनल का मतलब होता है पुराने तौर तरीके। पुराने तौर तरीके जो होते थे उसके ऊपर अपने जो किसान वर्ग के जो लोग थे वो काम करते थे। उनकी जो टेक्निक्स थी वो सब की सब किस तरीके की होती थी? वो सब की सब ओल्ड टेक्निक्स के ऊपर क्या करते थे? काम करते थे। बात करते हैं अपने अगले पॉइंट के ऊपर, स्मॉल एंड स्केटेड होल्डिंग। स्मॉल एंड स्केटेड होल्डिंग्स का पॉइंट मैंने पहले भी समझा था। जो अपने किसान होते थे उनके ऊपर बड़ा सा एक साथ लैंड नहीं होता था, सबके पास में छोटे छोटे टुकड़े हुआ करते थे। जैसे ए के पास में यहाँ पर टुकड़ा है, फिर यहाँ पे आगे ए का टुकड़ा। तो ये जो स्मॉल होल्डिंग्स होती थी जिसके कारण अपनी जो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन होता था वो भी क्या होने लग गया था? वो भी क्या होने लग गया? ज्यादा होने लग गया था। अगली बात करते हैं एक्सप्लोटेटिव एग्रेरियन रिलेशंस। मतलब जो लैंडलॉर्ड होता था, जो अपना लैंडलॉर्ड होता था, जमीन का जो मालिक होता था, और जो अपना टिलर होता था, किसान जो होता था, उसके बीच में जो रिलेशन होते थे वो एक तरीके से बिजनेसमैन की तरह रिलेशन होते थे। बिजनेसमैन की तरह रिलेशन होते थे। लैंडलॉर्ड को किसी भी तरीके से मतलब नहीं होता था कि किसान दुखी हो रहा है चाहे वो खुश हो रहा है।
उसको तो सिर्फ और सिर्फ एक ही चीज से मतलब होता था, वो चीज होती थी क्या? पैसा। इधर आप लोग जब पढ़ेंगे बुक के अंदर तब एक वर्ड लिखा हुआ है एब्सेंटी लैंडलॉर्ड। एब्सेंटी लैंडलॉर्ड का मतलब क्या होता है? ऐसा लैंडलॉर्ड जो कि कोई भी एफर्ट नहीं करता है, कोई एफर्ट नहीं होता उसकी तरफ से, मगर उसको सिर्फ और सिर्फ किस में इंटरेस्ट होता है? प्रॉफिट के अंदर इंटरेस्ट होता है। आई बात समझ में? बात करते हैं आगे। लैक ऑफ ऑर्गेनाइज मार्केटिंग सिस्टम। जो मार्केटिंग सिस्टम थे वो बहुत ही सही नहीं थे, मतलब ऑर्गेनाइज वे में नहीं थे। मतलब किसान को रेट जो लगता था वो बहुत ही कम लगता था और उसको अपना प्रोडक्ट को क्या करना पड़ता था? सेल करना पड़ता था। यहां पे अपने ये 6 पॉइंट खत्म होते हैं। ये कुछ प्रॉब्लम्स थे जो कि इंडियन एग्रीकल्चर फेस करा। अब हर प्रॉब्लम के ऊपर एक बात आती है, वो बात आती है सॉल्यूशंस की। और सॉल्यूशंस जो हैं वो क्या होते हैं? उसको अपन रिफॉर्म्स के नाम से भी जानते हैं। रिफॉर्म्स के नाम से भी जानते हैं। रिफॉर्म्स मतलब कि किस तरीके से अपन ये प्रॉब्लम्स से उभर के आए। अब आने वाली वीडियोस के अंदर अपन रिफॉर्म्स के बारे में बात करेंगे। टेक्निकल रिफॉर्म है, काफी सारे रिफॉर्म्स है, उनके ऊपर चर्चाएं होंगी। आप चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और कुछ अगर नहीं समझ में आए तो आप कमेंट करें। हम आपके कमेंट बिल्कुल देख रहे हैं। टॉम ने हमको कमेंट करा था, ऑसम कंटेंट सर, थैंक यू टॉम आपके लिए। ठीक है, हम लोग, आप लोग जो लाइक करते हैं हम उसको भी, आप लोग जो भी एफर्ट कर रहे हैं अपनी तरफ से आप करिए। कोविड-19 के अंदर ये क्लासेस आप लोगों के लिए चल रही हैं और इस बात का वादा है अगर मार्कर की इंक खत्म अगर होती है तो लेक्चर कंटिन्यू होंगे। कैसे होंगे ये तो अभी मैंने भी नहीं सोचा है, लेकिन अपन कुछ ना कुछ तरीका जरूर निकालेंगे। हो सकता है पेपर पेन की तरीके से वर्क करना पड़े, हो सकता है आने वाले टाइम के अंदर लॉकडाउन खुल जाए, कुछ रियायत मिल जाए मेरे एरिया के अंदर। बहुत ही मुश्किल है, लेकिन फिर भी मैं आप लोगों को प्रूफ करने के लिए एक हल्का सा बैरिकेटिंग का शूट भी डाल दूंगा कि हमारे यहाँ पे क्या हालत चल रहे हैं अभी। ठीक है, ये 6 पॉइंट है, इसको आप नोट करिए। प्रॉब्लम्स ऑफ इंडियन एग्रीकल्चर। मिलते हैं अपनी अगली वीडियो के अंदर। जय हिंद, जय भारत। देखते रहें कॉमर्स कॉलिंग।